अक्सर हम अपनी डेली लाइफ में इस तरह के वाक्य बोलते हैं जैसे कि काम के अलावा उसे संगीत पसंद है, अंग्रेजी के अलावा वह फ्रेंच बोलती है, यानी अलावा यानी कि काम के अलावा यानी काम भी कर लेता है और उसे साथ साथ म्यूजिक भी पसंद है। अंग्रेजी तो बोल ही देती है, उसके अलावा वह फ्रेंच भी बोल लेती है। तो इस सेंस में हम इस तरह के वाक्य बोलते हैं। चलिए समझते हैं इसको बनाने का स्ट्रक्चर क्या है। तो के अलावा इसके लिए हम लिखेंगे अपार्ट फ्रॉम, उसके बाद जो मैं यानी काम है उसके जैसे कि काम के अलावा, अंग्रेजी के अलावा, चाय के अलावा, तुम्हारे अलावा, उसको हम लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे हम अपना सेंटेंस। तो चलिए बनाते हैं इसके थ्रू कुछ सेंटेंसेस। जैसे कि काम के अलावा उसे संगीत पसंद है, तो इसके लिए हम लिखेंगे अपार्ट फ्रॉम, काम की क्या हो गई वर्क, उसे संगीत पसंद है। ही लाइक्स म्यूजिक। क्या लिखेंगे इसके लिए हम अपार्ट फ्रॉम वर्क यानी काम के अलावा ही लाइक्स म्यूजिक, उसे संगीत पसंद है या फिर उसके अलावा वह संगीत भी पसंद करती है। अंग्रेजी के अलावा वह फ्रेंच बोलती है, तो इसके लिए हम लिखेंगे अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा अंग्रेजी इंग्लिश, अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश, वह फ्रेंच भी बोलती है, तो सी स्पीक्स, बोलने की हो गई सी स्पीक्स फ्रेंच। क्या हो गई इसकी इंग्लिश, अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश शी स्पीक्स फ्रेंच। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा चाय के अलावा मैं कॉफी पीता हूं, तो इसके लिए हम लिखेंगे अपार्ट के अलावा के लिए हम क्या लिखेंगे अपार्ट फ्रॉम किसकी चाय, तो यहां पर लिखेंगे हम टी, अपार्ट फ्रॉम टी मैं कॉफी पीता हूं, तो आई ड्रिंक कॉफी। क्या हो गई इसकी इंग्लिश, अपार्ट फ्रॉम टी आई ड्रिंक कॉफी। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा तुम्हारे अलावा कोई और नहीं आया, तो इसके लिए हम लिखेंगे अपार्ट फ्रॉम यू कोई और नहीं आया, नो वन कम। क्या होगा इसकी इंग्लिश, अपार्ट फ्रॉम यू नो वन कम, यानी तुम्हारे अलावा कोई और नहीं आया। तो लास्ट सेंटेंस हमारा तुम्हारे अलावा मैं किसी को नहीं चाहता, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, इसका जवाब आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो आई होप आज का जो स्ट्रक्चर आपको अच्छा लगा होगा कि इस तरह के वाक्य अक्सर हम अपने डे टू डे लाइफ में बोलते हैं कि मुझे चाय के अलावा कॉफी भी पसंद है, मुझे चावल के अलावा रोटी भी पसंद है। तो इस तरह से हम बोलते हैं इस सेंस में इस तरह के वाक्यों को। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि इस तरह के वाक्यों को हम किस हिसाब से बोल सकते हैं। तो क्या बोलेंगे इसके लिए, के अलावा के लिए हम बोलेंगे अपार्ट फ्रॉम, उसके बाद जो भी काम दिया गया है जिसके लिए दिया गया है उसे लिख देंगे, उसके बाद हम लिखेंगे अपना सेंटेंस। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो hope you like this video. If you like this video, please like and share this video, and don't forget to like and subscribe this channel. So let's meet in the next video with a new structure.